हेलो दोस्तों, कैसे आप सब हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई आप सबकी अच्छी चल रही होगी। यही मेरी आपसे कामनाएं हैं और दुआएं हैं कि आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए, जिससे आपका और आपके परिवार का नाम रोशन हो और कॉलेज और प्रदेश एवं राज्य का नाम स्तर ऊंचा हो। तो इसी को हम देखते हुए हम इतिहास पर एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है कि किसान जमींदार। किसान यानी किसान है, जमींदार है और राज्य है। राज्य माने राजा है। तो इस टॉपिक को हम आज देखेंगे। इसका बहुविकल्पी प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे और हल करेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसमें प्रश्न बनेगा और कैसे प्रश्न नहीं बनेगा। तो भाइयों ये एवं ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न बार दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए इस टॉपिक पर, इसका नाम क्या है? अध्याय 8 विषय इतिहास, किसान जमींदार और राज्य। किसान एक किसान है, एक कृषक है, जमींदार। चलिए इस टॉपिक को बाद में बताएंगे, पहले इसका बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? कृषक की परिभाषा। पहले प्रश्न समझिएगा। कृषक की परिभाषा मध्यकालीन में, मध्यकाल में सबसे पहले किसने दी? इरफान हबीब ने दी। दूसरा प्रश्न देखते हैं भाई, देखते हैं किस इतिहासकार ने कृषक की महत्व को प्रकट किया? किसने किया? मोरलैंड ने किया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में कौन सा या कौन सी फसल सामान्य आहार न थी? कौन सा न था? तो गेहूं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है? भारत में किस वर्ष अकाल पड़ा? अकाल माने सूखा या कुछ प्रकार पड़ा। तो 1555 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न, उड़ीसा में बहुत अधिक सेवन किया जाता है। क्या किया जाता है सेवन? बैगन। ठीक। छठवां प्रश्न, सेम तथा दूसरी तरकारियां माने सब्जियां होती हैं, प्राय छोटे छोटे गांव में भी बिकती थी। ये किसने कहा था भैया? तो किसने कहा था? तो ड्रे वर्नियर ने कहा था। ड्रे वर्नियर ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। सतवां प्रश्न, किस बादशाह ने पुनः जागीरदारी व्यवस्था को लागू किया? तो हुमायूं ने। आठवां प्रश्न, 10 साला पद्धति को लागू किया गया। तो कब लागू किया गया? 1580 ईस्वी में। नवा प्रश्न, कृषकों का एक वर्ग कहलाता था। तो पाही कास्त कहलाता था। चलिए 10वां प्रश्न को देखते हैं हम। मुगल काल में घी कहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कश्मीर में। 11वां प्रश्न, अबुल फजल द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल काल से संबंधित तथ्यों का विवरण किया गया? किसने किया था? आइन ए अकबरी ने। ठीक। 12वां प्रश्न देते हैं, मुगल कालीन आर्थिक दशा में समाज में सामान्य लोगों को कितने समूहों वर्गित किया यानी बांटा? तो 3 वर्गों में विभक्त किया। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं, आइन
अकबरी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। 14वां प्रश्न, आइन अकबरी के अनुसार रबी और खरीफ की फसल के अंतर्गत मुगल प्रांत आगरा में कितने किस्म की फसल पाई गई है भैया? तो आप बताएंगे 29 किस्म की फसल पाई गई है। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत शाहजहां ने पंजाब में किस नहर का निर्माण करवाया था? तो शाह नहर, इन्हीं के नाम से बना है शाह नहर। 16वां प्रश्न, पंजाब का प्रधान मुखिया होता था, इसे क्या कहा जाता था? तो मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। ठीक। 17वां प्रश्न, ताजमहल स्थित है तो आगरा। ठीक। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। इटली यात्री जो वांत्री काटेरी भारत में किसके आगमन संबंधित विवरण देता है? मतलब किसके बारे में संबंध देता है? तो चांदी के बारे में। 19वां प्रश्न, आइन अकबरी की रचना की थी, तो किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। लास्ट मतलब 20वां प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ठीक। 20वां प्रश्न, सुलूह कुल की नीति किसने अपनाई? तो अकबर ने अपनाई। समझ में आया कि नहीं? ये आपका 21 प्रश्न कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से, इस अध्याय से, इस किसान, जमींदार और राजा से 21 प्रश्न से ज्यादा आपका नहीं बनेगा। ये पूरे निचोड़ है। हर टॉपिक का इसी प्रकार मैं देता हूं। समझ में आया कि नहीं? आया तो लाइक कर देना, और नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है भाई। इतना समझिए दोस्तों कि ये टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है। इसकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। और सुनिए, कभी भी मैं 200, 250, 300 प्रश्न बता सकता हूं, और कभी भी मैं किसी इम्पोर्टेंट बता दूंगा कि छमाही में क्या आएगा और वार्षिक में क्या आएगा। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो डालूंगा जिस प्रकार से, तो यूं निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक। आप काफी मतलब एक सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और सेव कर लीजिएगा इस वीडियो को। फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।